जीत की एक मस्त फीलिंग होती है ना। जब हम उस फीलिंग से गुजरते हैं तो ऐसा लगता है कि दुनिया में जो है वो यही है। पर क्या हो अगर जीत के बाद भी खालीपन हो? क्या हो अगर जीत के बाद भी हारा हुआ फील हो? और तब हम रूबरू होते हैं वास्तविकता से, जब हमारा कैरेक्टर स्टोरी में सब कुछ अचीव कर लेने के बाद भी उसके पास कुछ नहीं होता है। जैसे अवतार द लास्ट एयरबेंडर में जब प्रिंस ज़ूको ने पूरे सीजन 2 के स्ट्रगल के बाद अपने फादर के लव और रिस्पेक्ट को पाता है, तब उसे पता चलता है, तब उसे रियलाइज होता है कि वो प्यार कितना खोखला था। और यही कारण है कि मुझे इस टाइप की स्टोरी बहुत ही पसंद है, जो कि ह्यूमंस के हार्ट के कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लोर करती है। और यही है फिलॉसफी स्क्विड गेम की। शो पूरी तरीके से उन लोगों का है जो हारे हुए हैं, खुद से और किस्मत से भी। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब है और उन्हें ऑफर आता है एक बैटल रॉयल का, जिस गेम के एंड में इतने पैसे होंगे कि उन्होंने अपने पूरे लाइफ में कभी नहीं देखा होगा। और जब ये लोग अपने लाइफ के लिए लड़ रहे होंगे, तभी कुछ अमीर लोग दूर से ये तमाशा देख रहे होंगे, क्योंकि उनके लिए ये बस एक इंटरटेनमेंट है, जिसके लिए 456 लोगों ने जान गंवाई एक इंटरटेनमेंट के लिए। स्क्विड गेम एक तरीके का स्ट्रेटेजी गेम है। गेम में लोग अलायंस बना सकते हैं, बेस्ट टीम चूज कर सकते हैं, अपनी बेस्ट स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। बट you don't get reward for being a kind and selfless. You get reward for being smart and ruthless. पता है सीरीज में एक पल आता है जब सारे कैरेक्टर को 1v1 गेम खेलना होता है। थ्रू आउट सीरीज 2 कैरेक्टर के बीच में some sort of dichotomy is there. Gi-Hu, Sang-Woo. Gi-Hu is a good person. वो अपने आजू बाजू लोगों के बीच में एक अच्छा बर्ताव करता है। वही सांग-वू एक रूथलेस इंसान है। वो कोई मौका नहीं छोड़ता है जीतने का, चाहे वो अली जैसे अच्छे इंसान को धोखा देना हुआ हो या किसी को धक्का देना। और ये इस सीरीज की सबसे इम्पोर्टेंट सीन था, जब गी-हू एक बूढ़े इंसान जिसे डायमेंशन था उसे वो धोखा देता है और वो इससे टूट जाता है, क्योंकि वो उसके मोरल और उसके बर्ताव के बिल्कुल खिलाफ था। अंत में गी-हू गेम जीतता है और उसे सारे पैसे मिलते हैं, पर इस पैसे के लिए जिस जर्नी से वो गुजरा, जो मौत उसने देखी, वो उसे डिप्रेशन में ले जाता है, क्योंकि अपने ड्रीम को अचीव करने के बाद भी वो अकेला था। वो अपने बचपन के दोस्त को हारा और गेम के दौरान उसकी माँ भी गुजर गई। वो पैसों को जीतने के लिए इतना पागल और मजबूर हो चुका था कि आखिरी वक्त में अपनी माँ के साथ भी नहीं रह पाया जब वो गुजरी। गेम जीतने के 1 साल के बाद हमें इस सीजन का एक्चुअल क्लाइमेक्स पता चलता है। वो बूढ़ा इंसान जिसके गिल्ड में गियू जी रहा था, वो जिंदा था। और ना ही वो सिर्फ जिंदा था, वो बहुत ही अमीर था और उसी ने ये गेम बनाया था। वो इन सब चीजों का रचयिता था, क्योंकि सब कुछ अचीव करने के बाद भी वो अंदर से खाली था। तो इंटरटेनमेंट के लिए उसने ये गेम की रचना की। वो मानता था कि लोग हमेशा स्वार्थी होते हैं उसकी तरह, और लोग वही करेंगे जो उनके सर्वाइवल को कंफर्म करता है। जबकि वो बूढ़ा व्यक्ति गियू की नजरों में ये साबित कर देता है कि गियू ने खुद उसके डेमेंशिया का फायदा उठाया था वो गेम जीतने के लिए। पर गियू इसके बिल्कुल अपोजिट सोचता है कि दुनिया में काइंडनेस और लव तो होना ही चाहिए। और फिर वो एक आखिरी गेम खेलते हैं। ओल्ड मैन की मौत से पहले वो ऊपर से सड़क के किनारे एक ड्रंक मैन को देखते हैं और वो लोग शर्त लगाते हैं क्या उस इंसान के लिए मदद आएगी। और गियू शर्त लगाता है काइंडनेस पे कि हाँ मदद आएगी, और ओल्ड मैन शर्त लगाता है रूथलेस पे कि मदद नहीं आएगी। और यहीं पे गियू की फिलॉसफी सही साबित होती है। वास्तविक दुनिया में एक आम इंसान दूसरे आम इंसान को मदद पहुंचाता है, और इसी समय गियू का एक तरीके का क्लिक होता है जिससे वो डिप्रेशन से बाहर आ जाता है और वो जीते हुए पैसों का यूज करने लगता है लोगों की मदद करने के लिए, वही लोगों की जिनका उसने वादा किया था थ्रू आउट द गेम। और सीजन के एंड में पता चलता है कि गेम तो कभी खत्म ही नहीं हुआ था, वो तो चल रहा था, बस किरदार बदल गए। स्टोरी कहती है मुश्किलें तो आपका पीछा करेगी, चाहे आपके पास बहुत सारा पैसा हो, और कभी कभी इतना पीछा करेगी कि दुनिया भर का पैसा कम पड़ जाएगा। कभी कभी पैसों के पीछे भागने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें खोनी पड़ती है, जैसे परिवार। 455 लोगों ने इसके लिए साइन अप किया था। 454 लोग वापस नहीं लौटे। वो मारे गए उन पैसों को जीतने के लिए, और जो अकेला जिंदा बचा उस जीत का कोई मतलब ही नहीं रहा। और इस शो में ये दिखाया जा रहा है कि जिन लोगों ने सब कुछ अचीव किया, उन लोगों ने अपनी इंसानियत खो दी, वो भी अंदर से खोखले थे।
So the final message of this show is achieving a wealth might not make you happy after some time, but doing a good thing, doing a right thing might be. Peace out, bye bye. वेट मैं इस पे एक और वीडियो लाने वाला था जो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म वाली फ़िलोसफी को जो एक्सप्लोर किया गया था स्क्विड गेम का, लेकिन मैंने सोचा कि सीज़न 2 देखने के बाद लाऊंगा, तो सीज़न 2 के बाद एक नई वीडियो लाऊंगा जहाँ पे मैं इसके कैपिटलिज्म और सीज़न 2 में जो जो कुछ नया हुआ है उसके बारे में डिस्कस करूँगा और इसके बारे में बताऊँगा। मेरा एक और चैनल है क्यूरियोसिटी सागा जहाँ पे मैं साइंटिफिक चीज़ें पोस्ट करता हूँ। मेरा एक और चैनल है क्यूरियोसिटी सागा जहाँ पे मैं साइंटिफिक चीज़ें पोस्ट करता हूँ। माइट भी आप लोग को बहुत पसंद आएगा, तो अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, पीस आउट, बाय बाय।